प्यारे बच्चों नमस्कार। पृथ्वी की गतियों से संबंधित प्रश्न आपने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में देख रखे होंगे। तो आज उन प्रश्नों के समाधान के लिए एक मैं वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं पृथ्वी की गतियों के संबंध में ही चर्चा आपके साथ करने वाला हूं। तो प्यारे बच्चे, पहला प्रश्न बनता है कि आखिरकार पृथ्वी कितने प्रकार से गति करती है। तो पृथ्वी बेटा दो प्रकार से गति करती है, जिसमें पहले प्रकार की गति आपकी होगी घूर्णन अथवा परिभ्रमण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रोटेशन, और दूसरे प्रकार की गति होगी परिक्रमण, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रिवॉल्यूशन। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि आखिरकार ये घूर्णन गति क्या है और आखिरकार ये परिक्रमण गति क्या है। तो बच्चे ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कुछ इस प्रकार से लट्टू की भांति घूमती है, इस प्रकार से, और अपने अक्ष पर पृथ्वी का लट्टू की भांति घूमना ही घूर्णन अथवा परिभ्रमण अथवा रोटेशन के नाम से जाना जाता है। यहां आपके सामने लिखा भी हुआ है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर लट्टू की भांति घूमना घूर्णन अथवा परिभ्रमण अथवा रोटेशन कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी इस घूर्णन अथवा परिभ्रमण से क्या प्रभाव पड़ता है और पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगा लेती है। तो देखिए, दिन और रात की घटनाएं प्यारे साथी इसी घूर्णन अथवा परिभ्रमण गति के कारण ही संभव हो पाती है। यहां पर हमारे सूर्य नारायण हैं और सूर्य देवता के सामने जो भी भाग पृथ्वी का इस समय मौजूद होगा, उस जगह पर दिन की स्थिति होगी, वो भाग प्रकाशित होगा, यानी कि ये वाला आधा भाग प्रकाशित होगा, और जो भाग सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि पृथ्वी का आधा भाग जो सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में, वहां सूर्य का प्रकाश इस समय नहीं पहुंचेगा और इस क्षेत्र में यहां रात होगी। इस क्षेत्र में रात की स्थिति और इस क्षेत्र में होगी दिन की स्थिति। ठीक है जी, आपने समझ लिया। 12 घंटे बाद स्थितियां बदल जाएंगी, क्योंकि पृथ्वी रोटेट करेगी, अपने अक्ष पर घूमेगी। ये वाला भाग 12 घंटे बाद यहां आ जाएगा सूर्य के सम्मुख, और ये वाला भाग चला जाएगा पीछे। इसका मतलब है कि दिन और रात की जो घटनाएं घटित होती हैं, पृथ्वी की इसी गति के कारण घटित होती हैं। अच्छा, बात करते हैं कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर एक चक्कर कितने समय में लगा लेती है। तो पृथ्वी को अपनी एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में बच्चे जो समय लगता है वो है, यहां पर दे रखा है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, और जिसे अध्ययन की सरलता के लिए हम लगभग 24 घंटे मान लेते हैं। ठीक है जी। अब बात आती है कि दिन और रात की घटनाएं चूंकि इसी गति के कारण होती हैं, इसीलिए पृथ्वी की इस गति को हम दैनिक गति भी कहते हैं। अच्छा, पृथ्वी अपनी एक्सिस पर चक्कर लगाने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। कुछ इस प्रकार से पृथ्वी मूव जो है करती है, यानी कि अपनी एक्सिस पर भी चक्कर लगा रही है और सूर्य के चारों ओर भी वो चक्कर लगा रही है। तो यहां पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना पृथ्वी का जो है, उसको हम परिक्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? परिक्रमण गति कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को जो समयावधि लगती है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो मैंने क्या बताया परिक्रमण गति के बारे में, कि अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी एक निश्चित कक्षा मार्ग में चक्कर लगाती है, और पृथ्वी की इस गति को ही हम क्या कहते हैं साथी? परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण गति यानी कि एक चक्कर सूर्य का लगाने में पृथ्वी को लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। और चूंकि इसी गति के कारण ऋतुओं का परिवर्तन पृथ्वी पर देखने को मिलता है, इसीलिए इसे वार्षिक गति भी कहा जाता है। इस गति के कारण ऋतुएं परिवर्तित होती हैं और इसे वार्षिक गति कहा जाता है। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, विभिन्न एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इनसे संबंधित आप अब उन प्रश्न को सही करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी प्रकार की जानकारियों के लिए जुड़े रहिए RW परिवार से। जय हिंद, जय भारत।